हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओडो अकाउंटिंग सीरीज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन मेथड्स क्या होते हैं ओडो अकाउंटिंग सिस्टम में और उनके बेसिकली कंसेप्ट क्या है और उनकी एग्जांपल क्या है, उसको आप किस तरह ओडो अकाउंटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। बिफोर मूविंग टू दी एसेट्स क्रिएशन स्क्रीन, मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर आपको डेप्रिसिएशन मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अपने एसेट्स को सही से क्रिएट कर सकते हैं, उनकी डेप्रिसिएशन वैल्यूज़ को सही से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो एसेट होता है, जब आप एसेट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे डेप्रिसिएशन मेथड को डिफाइन करना होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपका जो सिस्टम होता है उसकी डेप्रिसिएशन जो वैल्यूज़ होता है एसेट्स की, उसको कैलकुलेट करता है ओवर द लाइफ टाइम ऑफ दैट एसेट। सो हाँ, इसको हम जो है इस वीडियो को हम ये थ्योरेटिकल वीडियो होगी जिसमें हम डेफिनेशंस और थ्योरेटिकल एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हम आने वाली जो वीडियो सीरीज़ है जिसमें मैं एसेट्स के ऊपर वीडियोस क्रिएट करूँगा, उसमें हम इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे कि ये डेप्रिसिएशन मेथड वर्क किस तरह करते हैं हमारे एसेट स्क्रीन के अंदर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डेप्रिसिएशन जो मेथड्स हैं वो हम कहाँ पे देख सकते हैं ओडो सिस्टम में और हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने ओडो ईआरपी सिस्टम में जाता हूँ, अकाउंटिंग के मॉड्यूल जो ऑलरेडी ओपन है, मैं यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन में जाता हूँ, कन्फिग्रेशन में यहाँ पे मैं एसेट्स मॉडल के नाम से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। जब भी हमने कोई एसेट्स क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले हम उसका एसेट्स का मॉडल क्रिएट करते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। लेकिन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप एसेट्स मॉडल नहीं क्रिएट करते तो आप ये इन्फॉर्मेशन जब एसेट्स क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो जब हम एसेट्स मॉडल को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमें जो है सिस्टम हमसे पूछता है कि कौन सा मेथड आप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ओडो जो हमें 3 मेथड्स प्रोवाइड करता है, वो स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग देन स्ट्रेट लाइन, ये 3 मेथड्स हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करना चाह रहे तो आप जो है आप अकाउंटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, एसेट्स में जाएंगे और जब आप न्यू एसेट्स क्रिएट करोगे तो यहाँ पे सिस्टम आपसे पूछेगा, अगर आप एसेट्स ग्रुप को यहाँ पे नहीं डिफाइन कर रहे तो सिस्टम आपसे यहाँ से पूछेगा कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई प्री बिल्ड जो है वो यूज़ करते हैं, एसेट ग्रुप को यूज़ कर लेते हैं, एसेट मॉडल को यूज़ कर लेते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इस इंफॉर्मेशन को फिल कर देगा। चलें अब हम मूव करते हैं एग्जांपल के साथ, डेफिनेशन के साथ, कि ये जो 3 मेथड्स हैं इनका मतलब क्या है और ये किस तरह वर्क करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड ओडो अकाउंटिंग सिस्टम में वो मेथड होता है जिसमें हमें किसी भी एसेट्स का फिक्स अमाउंट पता चल जाती है कि इस एसेट ने हर साल या हर मंथ या हर दिन इतनी वैल्यू इसने फिक्स अमाउंट इसने डेप्रिशिएट करनी है। तो उसकी बेसिस के ऊपर सिस्टम हमें पूरी डेप्रिसिएशन वैल्यू दे देता है उस जो एसेट होता है उसके लाइफ स्पैन की। ऐसे एग्जांपल से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक लैपटॉप लेता हूँ, लैपटॉप मैं परचेज़ करता हूँ $10,000 का। मैं कहता हूँ कि इस लैपटॉप का जो है लाइफ है वो 5 साल है। 5 साल के बाद ये अपनी सारी डेप्रिसिएशन वैल्यू कर लेगा, मतलब प्रॉपर तौर पे डेप्रिशिएट हो जाएगा और इसकी जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो रहेगी $1,000। मतलब $9,000 जो है ये $9,000 को डेप्रिशिएट कर देगा। तो जब सिस्टम इसको किस तरह कैलकुलेट करेगा, अगर हम स्ट्रेट लाइन का फार्मूला देखें तो एनुअल डेप्रिशिएशन ये इस तरह कैलकुलेट करता है कि एसेट्स की जो टोटल कॉस्ट होती है उसको माइनस करता है रेजिडुअल वैल्यू से। अब रेजिडुअल वैल्यू आपकी क्या है? रेजिडुअल वैल्यू आपकी बेसिकली $1,000 है, क्योंकि 5 साल बाद मैंने कहा कि 9,000 उसने अपनी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट कर ली है और 1,000 उसकी जो है वो एसेट वैल्यू रह जाएगी। आप उसे स्क्रैप करें या आगे 10 साल यूज़ करें, इसकी वैल्यू $1,000 से नीचे नहीं आएगी। ये रिमेनिंग इसकी एसेट की वैल्यू होगी $1,000। तो उसमें से सिस्टम उसको माइनस करेगा और टोटल जो लाइफ होगी, मैंने कहा कि 5 साल, उसको डिवाइड करने पे उसके पास एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू उसके हर साल के लिए ही सेम होगी। मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरे केस में जब मैंने 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 5 किया तो मेरे पास 1800 की वैल्यू आ गई। अब ये 1800 बेसिकली 5 साल मेरे लैपटॉप की लाइफ टाइम है। तो उसने 5 साल को इसको डिफाइन कर दिया कि हर साल में जो होगा इसका 1800 इसने डेप्रिशिएट होना है, इससे ना ऊपर होगा ना इससे कम होगा। तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन मेथड है कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू का पता चल जाता है और उस कांस्टेंट वैल्यू के थ्रू आप जो है आप चीज़ों को चेक करते हैं। अब बेस्ट फॉर किस चीज़ के लिए बेस्ट है? सिंपल एंड प्रिडिक्टेबल डेप्रिसिएशन। लाइक हमारा जो फर्नीचर होता है या बिल्डिंग्स होती हैं जो जल्दी डेप्रिशिएट नहीं होती,
उनके लिए ये जो है वो कारआमद चीज़ है, उनके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। जैसे अब फर्नीचर हमने परचेज़ किया, हमें पता है कि मैक्सिमम ये कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा, या एक लॉन्ग टर्म के लिए हम बिज़नेस के लिए फर्नीचर लेते हैं तो उसकी एक लंबी जो है लाइफ टाइम है, 10 साल है, 15 साल है, तो उसमें हमें एक फ़िक्स अमाउंट जो है उसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू कंसीडर कर लेते हैं। अब अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड है इसका डिक्लाइनिंग मेथड। सो बेसिकली डिक्लाइनिंग मेथड क्या होता है? डिक्लाइनिंग मेथड में ये होता है कि आपकी जो एसेट होता है वो पहले साल में मैक्सिमम डेप्रिशिएट होता है और आने वाले सालों में जो है उसकी जो वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाती है, वो कम डेप्रिशिएट होता है। फॉर एग्जांपल इसी को हम अपने लैपटॉप वाले एग्जांपल से लेते हैं कि मेरी 10,000 का मैंने लैपटॉप लिया और मैंने कहा कि इसका जो डेप्रिसिएशन रेट है ना वो इसका है 20%। मैंने 20% हर साल इसने डिक्लाइनिंग मेथड के ऊपर डेप्रिशिएट होना है। तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम पहले साल में जो होगा 10,000 का 20% जो वैल्यू निकालने के बाद बताएगा कि आपका जो 2,000 है वो पहले साल में आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू है। अब जब साल सेकेंड ईयर में सिस्टम जाएगा तो सेकेंड ईयर की वो बुक वैल्यू को सेम ही रखेगा $10,000 को, और जो पिछले साल की वैल्यू थी $2,000 उसको उसमें से माइनस करके फिर 20% उसका निकालेगा, जो कि वैल्यू पिछले साल से कम बनेगी। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखें तो $10,000 को उसको माइनस किया $2,000 से, जो हमारे बेसिकली पिछले साल की हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू थी। पिछले साल में क्योंकि बुक वैल्यू $10,000 थी और उसको उसने 20% से 2,000 आ गया। अब उसने 10 बुक वैल्यू में से 2,000 को माइनस किया, अगेन उसका 20% कैलकुलेट किया, तो उसके पास एक वैल्यू आ गई $1,600 की। सेम जब वो तीसरे साल में जाएगा, क्योंकि अब 10,000 और 2,000 जो था माइनस होके बुक वैल्यू 8,000 रह गई थी, तो अब 8,000 में से माइनस 1,600 करेगा और फिर उसका 20% निकालेगा। अब 1,600 उसका दूसरे साल की डेप्रिसिएशन वैल्यू है प्रीवियस ईयर की, और फिर उसके ऊपर 20% निकालेगा तो उसके पास एक वैल्यू आ जाएगी 1280 की, $1,280 की। तो अगर आप यहाँ पे देखें, पहले साल में जो डेप्रिसिएशन वैल्यू थी वो 2,000 हुई, दूसरे साल में 1,600 हुई, और तीसरे साल में 1280 $1,280 हुई। तो बेसिकली पहले साल में ज़्यादा होती है, उसके बाद जो साल आते हैं उसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू इसकी कम होती है। तो ये बेसिकली आपका डिक्लाइनिंग मेथड है। ये बेस्ट है किन चीज़ों के लिए? व्हीकल्स के लिए, कंप्यूटर्स, मशीनरी, मतलब वो जो चीज़ें जो अपनी वैल्यू को बहुत जल्दी मतलब डेप्रिशिएट करते हैं। जैसे हम लैपटॉप लेते हैं, या फॉर एग्जांपल हम कार परचेज़ करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ परचेज़ करते हैं, या हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं, कि जिन्होंने अपनी जो डेप्रिसिएशन अपनी वैल्यू को बहुत जल्दी डेप्रिशिएट करना होता है, तो उसको हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के थ्रू लेके जाते हैं, डिक्लाइनिंग मेथड के थ्रू लेके जाते हैं। अब हम तीसरे मेथड को डिस्कस करते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास है डिक्लाइनिंग देन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब डिक्लाइनिंग देन स्ट्रेट लाइन मेथड में बेसिकली हम दोनों मेथड्स को यूज़ करते हैं। हम सिस्टम को बता देते हैं कि इसकी जो डिक्लाइनिंग है 20% इसकी डिक्लाइनिंग वैल्यू है, और इसकी जो फिक्स स्ट्रेट लाइन वैल्यू है वो सपोज करें, यही लैपटॉप की एग्जांपल हम लेते हैं। मैं सिस्टम को कहता हूँ कि जो 20% आपने करना है डेप्रिशिएट डिक्लाइनिंग मेथड के थ्रू, और कब तक करना है? 5,000 तक। 5,000 के बाद आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करना है। तो इसमें क्या होगा, हम दोनों मेथड्स को यूज़ करेंगे। पहले सिस्टम जो 5,000 की वैल्यू तक उसको कैलकुलेट करेगा डिक्लाइनिंग मेथड के साथ, यानी 20% के साथ कैलकुलेट करेगा। जब उसकी 5,000 की वैल्यू को हम मीट कर जाएंगे, देन जो रिमेनिंग टाइम होगा, लाइफ टाइम होगा, मतलब हमारे पास 3 साल रहते हैं, और उसकी हमने रेजिडुअल वैल्यू भी बताई है, देन सिस्टम जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेगा। तो ये जो है मेथड, इसमें दोनों हम मेथड डिक्लाइनिंग और स्ट्रेट लाइन दोनों यूज़ करते हैं। ये किसके लिए बेस्ट है? जो कॉमनली यूज फॉर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड IT एसेट्स। सेम ये भी उन्हीं चीज़ों के लिए IT एसेट्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है आपके बिजनेस के फ्लो के ऊपर, बिजनेस की पॉलिसीज़ के ऊपर, कि आप किस मेथड्स को यूज़ करना चाहते हैं। बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और डिक्लाइनिंग मेथड क्या होता है, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए उस मेथड को आइडेंटिफाई कर लें जो आपके लिए बेस्ट सूट करता है। आई होप मैंने ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। आने वाली वीडियो में इसको प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे कि ये किस तरह इम्पैक्ट करता है हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यूज़ के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने ओडो के दोस्तों के साथ, और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे ट्यून फॉर माई न्यू वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड वन, बाय।